गुड मॉर्निंग क्लास 8 आज हम पढ़ेंगे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हम कल पढ़ रहे थे उसी को आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें हमने कल दो फीचर्स पढ़े थे। पहला फीचर पढ़ा था हमने एडल्ट फ्रेंचाइज वाला, जिसमें सभी को वोट करने का राइट हो गया था, मिल गया था। और सेकंड फीचर पढ़ा था इक्वालिटी, कि जितनी भी जातियाँ हैं, जितनी भी कास्ट हैं, रिलीजन है, उन सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। आज हम पढ़ रहे हैं अपना थर्ड फीचर। थर्ड फीचर में क्या है, चलिए देखते हैं। A third feature of the Constitution was that it offered special privileges for the poorest and the most disadvantaged Indians। ठीक है, जो तीसरा फीचर है हमारे संविधान का, उसमें ये था कि जितने भी पुअर लोग हैं, ठीक है, जितने भी हमारे समाज और सोसाइटी के जो पुअर लोग हैं, जिन्हें एडवांटेज, किसी तरीके का गवर्नमेंट एडवांटेज नहीं मिल पा रहा था, उनको सुविधाएं, उनको जो हमारी जो सर्विसेज हैं उनको प्रोवाइड कराई जाए। इसके बाद द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज अ स्लर एंड अ ब्लॉट ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया वॉज एबॉलिश्ड। ठीक है, जो प्रैक्टिस थी अनटचेबिलिटी की, ठीक है, भारत के जो सम्मान के लिए जो प्रैक्टिस थी उसे कलंकित किया जा रहा था, उसका अपमान करा जा रहा था। उसे अपमान कौन कर रहा था? जो हमारे ब्रिटिशर्स थे, जो करने वाले जितनी भी छुआछूत के जितने भी चलन उस टाइम चल रहे थे, उन सबको क्या कर दिया गया? एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स खत्म कर दिया गया। Hindu temples previously open to only the higher caste were thrown open to all, including the formal untouchable। जो हिंदू टेम्पल थे, जो हिंदुओं के मंदिर थे, पहले सिर्फ जितने भी अपर कास्ट के लोग रहते थे उन्हीं के लिए ओपन होते थे। बट अब क्या, और जो लोअर कास्ट के जो छुआछूत वाले लोग होते थे, उनको उन मंदिरों से बाहर कर दिया जाता था। इसके बाद after a long debate, the Constituent Assembly also recommended that a certain percentage of seats in legislature as well as job in government to be reserved for members of the lower caste। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब काफ़ी लंबे समय से जो मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग में ये डिसाइड हुआ था कि जो लेजिस्लेचर है उसकी जो कुछ सीट्स हैं वो हम किसके लिए रिजर्व करके रखेंगे? अनटचेबल्स के लिए, जिससे उनको गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड कराया जाए और जो गवर्नमेंट सर्विसेज हैं वो भी प्रोवाइड कराई जा सके। ठीक है, इसके आगे It had been argued by some that untouchable, or as they were known, Harijan candidate did not have good enough grades to get into the prestigious Indian administrative services। और वही जो अनटचेबल लोग होते थे, उन लोगों को क्या बोला जाता? जितनी भी निचली जाति के अनटचेबल लोग होते थे, उन लोगों को क्या बोला जाता था? हरिजन कहा जाता था। ठीक है, जो उसमें जो भी उम्मीदवार, जो भी लोग होते थे, उनके पास में मतलब इतनी योग्यता नहीं थी, इतनी क्वालिफाइड नहीं थी कि वे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है उनका वो फ़ायदा, उनका लाभ उठा सकें। But as one member of the Constituent Assembly, H.J. Khandir, argued it was the upper caste who were responsible for the Harijans being unfit today। ठीक है, जो हमारी लेकिन एक जो मेंबर हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम था H.J. खंडर, उन्होंने कहा था कि जो हमारे हरिजन लोग हैं, उनके लिए जितनी भी ऊंची जातियाँ हैं वो जिम्मेदार होंगी। मतलब वही जो लोअर कास्ट है उनको सामान प्रोवाइड कराना, गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड कराने का काम करेंगे। ठीक है, एड्रेसिंग हिज मोर प्रिविलेज कलीग्स, खंडेर सेड, और उन्हीं लोगों को, मतलब प्रिविलेजेस को से जितने भी सहकर्मी थी उनको संबोधित करते हुए खंडेर थे, उन्होंने क्या कहा था? वी वर सप्रेस्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, वी वर सप्रेस्ड फॉर, हमें हज़ारों साल तक दबाकर रखा गया था। हमें सप्रेस मीन्स दबाकर रखा गया था। किसने दबाकर रखा गया था? ब्रिटिशर्स ने दबाकर रखा था। You engaged us in our service to serve your own ends and suppressed us to such an extent that neither our minds nor our bodies and nor even our hearts were, nor are we able to march forward। ठीक है, तो हमें हज़ारों सालों से किसने दबा के रखा था? कुछ अंग्रेज़ों ने दबा के रखा था, जिसकी वजह से हमारी इंडिया की, जो हमारे देश की आज़ादी थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। तो उस आज़ादी को पाने के लिए
हम लोग ने कितने मूवमेंट चलाए, कितनी कोशिश की, तभी जाके हमको क्या मिली है, आज आज़ादी मिली है। ठीक है, और इसी की आज़ादी के साथ आज हम अपने देश को आगे बढ़ा पा रहे हैं। ठीक है, हाँ, ये जो परेशानियाँ थी ये हमारे सिर्फ माइंड में नहीं बल्कि हमारी बॉडी में नहीं, माइंड बॉडी इवन जो हार्ट है हमारा उस तक ही नहीं बल्कि हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशंस है उनमें भी प्रभाव डालती है। Along with the former untouchables, the Adivasis or scheduled tribes were also granted reservation in seats and jobs. ठीक है, अनटचेबल्स के साथ साथ जो आदिवासी हैं, ठीक है, और जो ST SC कास्ट है मतलब शेड्यूल्ड ट्राइब जो कास्ट वगैरह है उनके लिए भी हमारे कॉन्स्टिट्यूंट में और जो लेजिस्लेचर टीम है उसमें लेजिस्लेचर में कुछ सीट्स दी गई थी जिससे उनको भी गवर्नमेंट जॉब का और गवर्नमेंट सर्विसेज का फ़ायदा मिल सके। Like the scheduled caste, these Indians too had been deprived and discriminated against. जैसे कि शेड्यूल कास्ट है, ये इंडियंस भी जो डिप्राइव मतलब इंडियंस के साथ साथ में जो ये शेड्यूल कास्ट के लोग भी थे वो भी इस दबाव में आए थे। इसके आगे the tribals had been deprived of modern health care and education. जो ट्राइबल्स थे पहले उनको जो मॉडर्न हेल्थ केयर जैसे अब जो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिल रही थी वो उनको पहले नहीं मिल पा रही थी। ठीक है, तो वो हेल्थ फैसिलिटीज़ और वो एजुकेशन जो बाकी के इंडियंस को मिल रही है वो अब उनको भी मिलनी चाहिए। While their lands and forests had been taken away by more powerful outsider. उस टाइम में ये हुआ था कि जितने भी पावरफुल आउटसाइडर मीन्स जितने भी यूरोपियंस थे, जितने भी ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने क्या किया था, उनकी जो ज़मीन थी, उनके जो खेत थे और जो जंगल वगैरह थे उसको भी उन्होंने क्या किया, छीन लिया, जिसकी वजह से ना उनके पास अब रहने के लिए घर और ना कुछ खाने पीने का बचा था। Their new privileges granted them by Constitution were meant to make attempts for this. अब जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो हमारे संविधान में नई लाइन आई थी उस नई लाइन में उनको घर भी दिए गए, उनको नौकरियां भी दी गई, उनको पढ़ाया भी गया और उनको काम करने के लिए कुछ काम भी दिए गए। The Constituent Assembly spent many days discussing the powers of the central government versus those of the state government. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसको काफ़ी टाइम लग गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को प्लस जो स्टेट गवर्नमेंट है उनकी पावर्स को मतलब उनको बंटवारा करने के लिए उनको देने में काफ़ी समय लग गया था। ठीक है, मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूंट की असेंबली थी वो सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि काफ़ी दिनों तक चलती रही। Some members thought that the center interest should be foremost. कुछ लोग का कहना था कि जो हमारा सेंट्रल पावर सेंट्रल लोग थे उनको सबसे पहले हमें देखना है। ठीक है, only a strong center, it was argued, would be in a position to think and plan for well-being ऑफ द कंट्री एज अ होल। तो सबसे पहले हमारी सेंट्रल थिंकिंग यही थी कि हम अपने जो हमारा देश है उसमें डेवलपमेंट लेके आए और लोगों की मानसिकता को चेंज करें, मीन्स लोगों की थिंकिंग को चेंज करें। Other members felt that the provinces should have greater autonomy or freedom. और इनका मानना ये भी था, बाकी मेंबर्स का मानना ये भी था, जो आज़ादी हमसे छीन चुकी थी उस आज़ादी को हमें दोबारा मिले, ठीक है, मतलब फ्रीडम मिले और हमें वैसे ही सम्मान मिले। इसके आगे A member from Mysore feared that under the present system, democracy is centered in Delhi and it is not allowed to work in the same sense and spirit in the rest of the country. ठीक है, अच्छा एक मेंबर थे, वो कहाँ के थे, मैसूर के मेंबर थे। उन्होंने ये कहा था कि जो सेंटर हमारा डेमोक्रेटिक सेंटर दिल्ली पे है वही डेमोक्रेसी ऑल ओवर इंडिया भी होनी चाहिए। जो सम्मान, जो चीज़ें और जो राइट्स इंडिया के लोग दिल्ली के लोगों को मिल रहे हैं वो बाकी सारे स्टेट्स को भी मिलने चाहिए। ठीक है, उनका ये कहना था और ये कहा गया था, उन्होंने उस टाइम पे यही कहा था, जिस सेंस में पहले काम हो रहा था, जिस स्पिरिट के साथ में पहले काम हो रहा था, अब भी उसी स्पिरिट और उसी सेंस के साथ काम आगे होना चाहिए। A member from Madras insisted that
एक मेंबर मद्रास के थे, एक मैसूर के मेंबर थे और एक मेंबर मद्रास के थे। इंस्टेड दैट द इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ द प्रोविंसेस शुड रेस्ट विद द प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स। तो मद्रास के लोग जो मेंबर थे उन्होंने ये कहा था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इनिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोगों की है वो उन्हें वापस दी जाएगी। मीन्स जो काम वो पहले कर रहे थे उसी काम को वो आगे बढ़ाने का काम जारी रखेंगे। तो और ये किसकी तरफ से मिलेगी? प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की तरफ से मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे पढ़ेंगे। ओके क्लास, थैंक यू एंड हैव अ गुड